श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का 9वां श्लोक है। गोपियां जो है भगवान के विरह के वियोग में जल रही हैं, वो बहुत ही तप्त हो रही हैं और उसी पर भगवान के बारे में, भगवान के कथा के बारे में गोपियां कह रही हैं कि हे भगवान, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां बहुत ही रो रो कर इस गोपी गीत को गा रही हैं, विरह की वेदना में गा रही हैं। कहती हैं कि हे भगवान, तव कथा, आपकी कथा जो है अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। भगवान खुद ही अमर हैं। सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, लेकिन भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारी यह कथा जो है वह बताती है कि इस सृष्टि में केवल एंड केवल तुम्हारी ही सत्ता है और किसी की भी सत्ता नहीं है। न किसी देवी की सत्ता है, न किसी देवता की सत्ता है, न किसी ग्रह की सत्ता है, न किसी नक्षत्र की सत्ता है। हे सारे लोग जो है मृत्यु के जाल में जाने वाले, मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं। चाहे कोई देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, प्रलय काल में जो है सारे लोग जो है लीन हो जाते हैं। सारे लोग जो है प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं। सृष्टि को चलाने के लिए महाविष्णु भगवान जो है अपना गवर्नर नियुक्त करते हैं। जैसे ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश हुए, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ये तो हम लोगों का ब्रह्मांड जो है बहुत ही छोटा सा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी एक शंकर की नियुक्ति हुई है, ब्रह्मा की नियुक्ति हुई है, विष्णु की नियुक्ति हुई है। लेकिन ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत शंकर हैं, अनंत ब्रह्मा हैं, अनंत विष्णु हैं। और प्रलय काल में जो है सारे लोग जो है भगवान में विलीन हो जाते हैं। कोई बचता नहीं है, जो कोई बचता नहीं है। न ग्रह बचते हैं, न नक्षत्र बचते हैं, न देवी बचते हैं, न देवता बचते हैं। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि हे भगवान, इस सृष्टि में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं है, जो है कोई है नहीं। और हम लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं की सत्ता मानते हैं, अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के पीछे चलते रहते हैं और उनकी सत्ता को मानते हैं। लेकिन गोपियां कह रही हैं कि तव कथा अमृतम, हे भगवान आप ही अमृत हैं जो है, और अमृत की कथा अमृत ही होती है जो है। मरण धर्मा को भी अमर बनाने वाली आपकी कथा है। आपकी कथा, सारे लोग मरण धर्मा हैं, लेकिन जो आपकी भक्ति में रहता है, जो आपकी सेवा में संलग्न रहता है, जो आपको अपने को आपका दास मानता है, वह मरण धर्मा से जो है अमर हो जाता है और आपके गोलोक में चला जाता है। इस बात को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भगवान गीता में कह रहे हैं
7वें अध्याय में कह रहे हैं कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं है, कोई नहीं है। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक का यह उपदेश है कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है। और मेरे अतिरिक्त कोई किसी को देखता है, देवी देवताओं को देखता है, मनुष्यों को देखता है, जानवरों को देखता है, पशु पक्षियों को देखता है, तो यह माया में फंसे हुए मनुष्य जो है भ्रम बस देख रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो है मेरी ही सत्ता में है, मेरी ही सत्ता के चलते सब में पावर है, शक्ति है, किसी में भी अपना पावर कुछ नहीं है। जब मैं अपनी सत्ता को खींच लेता हूँ तो यह शरीर जो है क्या होता है कि डेड हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा इस संसार में, इस सृष्टि में कोई है ये नहीं है जो किसी की, अर्थात किसी की सत्ता नहीं है जो है। और भगवान 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में कह रहे हैं कि अहम कीर्तनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मैं इस संपूर्ण संसार का जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है प्रभाव हूँ, माने उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ जो है। और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला भी मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। और जो उत्पन्न होता है मेरे द्वारा जो है, जो उत्पन्न किए जाते हैं वो भी मैं ही हूँ। और जो विनाश किए जाते हैं तो विनाश की लीला में विनष्ट होने वाला भी मैं ही हूँ जो है, और दूसरा कोई नहीं है अर्जुन। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान गीता में कि मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त तो कोई सृष्टि में है ही नहीं है, जहां देखो तहां मैं ही हूं जो है। तो भगवान के अतिरिक्त भी किसी को कोई देखता है, कोई गणेश जी को देखता है, कोई शंकर जी को देखता है, कोई हनुमान जी को देखता है, कोई जो है ब्रह्मा को देखता है, विष्णु को देखता है, कोई जो है शनिचर ग्रह को देखता है, कोई सूर्य तारे को देखता है। इस प्रकार से विभिन्न देवताओं को जो देखता है जो है, वह क्या है जो है, वह मूर्ख है, वह मायाधीन है, और निश्चित रूप से वह मरण धर्मा है जो है। उसको जमराज मारेंगे जो है, वो काल के गाल में जाएगा ही जो है। तो भगवान कह रहे हैं गीता में जो है। और 7वें अध्याय के ही 19वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत महात्मा हैं इस सृष्टि में जो है, लेकिन बहुत मेरे भक्त हैं। तो मेरे भक्तों में भी वह भक्त जो है, वह महात्मा जो है दुर्लभ होता है एक, लेकिन वह दुर्लभ में भी अति दुर्लभ होगा, जो जिसके दिमाग में यह बात आ जाएगी कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यह भगवान साफ साफ गीता में उपदेश दे रहे हैं। लेकिन भगवान के इस उपदेश की बात को न मानकर हम लोग तरह तरह के लोगों को, कभी किसी जानवर को भी, जानवर तक को सत्ता दे देते हैं, देवताओं को सत्ता देते हैं, ग्रहों को सत्ता देते हैं, नक्षत्रों को सत्ता देते हैं, तब न उनके भय से हम लोग भयभीत रहते हैं।
और उनसे काट के लिए जो है दिन वाइज सोमवार को यह ड्रेस पहनते हैं, मंगलवार को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को उजला पहनते हैं, शनिवार को काला पहनते हैं शनि ग्रह की शांति के लिए, और रविवार को हम लोग कथक ड्रेस पहनते हैं। इस प्रकार जो है ग्रहों से बचने के लिए, उनके डर से जो है हम लोग अनेक प्रकार के अंगूठियों को धारण करते हैं, अनेक प्रकार की अंगूठियों को धारण करते हैं। लेकिन वेद कह रहे हैं कि ये सब जो है अज्ञान है, और जो माया के बस में है वही सारे लोग एक काम कर रहे हैं। केवल जो भगवान के भक्त है और जो मान लेता है कि भगवान के अलावे और कोई किसी की सत्ता है ये नहीं है, भगवान ही अमर हैं जो है, तो वह तो अपने को जीत लिया, अपने जन्म को सफल बना लिया है जो है। आगे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में फिर भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते। कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, सबको उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूँ। चाहे कोई देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे दानव हो, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको पैदा करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो है। मतः सर्वम प्रवर्तते, और संसार में जो भी चेष्टा करता है, जो भी कोई काम धंधा करता है, जो क्रिया करता है, सब मेरे द्वारा ही, मेरे बल पर ही, मेरी शक्ति से ही सब क्रिया कर रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं और क्रियाएं हैं, सब भगवान से ही हो रहे हैं। जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, सृष्टि की क्रियाएं, पालन की क्रियाएं, विनाश की क्रियाएं, चाहे कोई भी पदार्थ संसार में देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, सब जो है भगवान से ही हो रहे हैं, सब भगवान से ही हो रहे हैं। इसलिए इन बातों को ही जानकर कोई तो कथा अमृतम, जो इन बातों को ही जान के आपकी कथा को सुनेगा, उसी के लिए आपकी कथा जो अमृत है जो है, तो कथा अमृतम। और नहीं तो हजारों बार सुन ले आपकी कथा जो है, और वो जो है हजारों बार समझ ले कि मैं सत्संग कर लिया, अब तो मैं तर जाऊंगा, तो ये होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है जो है। क्योंकि उसके दिमाग से अज्ञानता गई ही नहीं, वह मानबे नहीं करता है कि भगवान की ही सत्ता है, दूसरे किसी की भी सत्ता नहीं है जो है। तो कितना बार वो कथा सुन ले, उसमें अमर का भाव नहीं आएगा, उसका मरण धर्मा दूर नहीं होगा, उस पर यमराज का आक्रमण होगा ही। इसलिए अमृत कब यह कथा बनाएगी, जबकि जिसमें यह भाव आ जाएगा कि भगवान की ही सत्ता है और किसी की सत्ता नहीं है, उसी का भाव जो है, भाव को तुम हे भगवान आपकी कथा जो है अमृत बना देती है, अमर बना देती है, वह फिर जो है यमराज के चंगुल में नहीं पड़ता है। सदा सदा के लिए वो जो है यह माया से दूर हो जाता है जो है, माया की उस पर छत्र छाया तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि भगवान आपका प्रकाश मिलते ही, आपके रूप सौंदर्य को मिलते ही अब उस पर माया नहीं हावी हो सकती है, माया नहीं हावी हो सकती है। इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि तौ कथा अमृतम, आपकी कथा जो है अमृत है। ये कथा रूपी अमृत को जो पी लेता है वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। यही गोपियों का भाव है। बस आज इतना ही, कल इसके आगे का प्रकरण चालू होगा।
ओम श्री राधे राधे राधे।